बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद स्पिरिट विद बुशरा बलोच और आज हमने स्टार्ट की हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपको पता ही होगा कि 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज अ बॉडी इज मूविंग। सपोज करना है हमने कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है हमारे पास और ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हमारे पास एक बॉडी है जो मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, ठीक है। ए यहाँ क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन लिख देते हैं। ड्यूरिंग सम इंटरवल टी, जैसे ही जाहिर एक बॉडी थी जो यहाँ से मूव करने लगी और वो यहाँ पहुँच गई, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पहुँच गई। जब यहाँ से स्टार्ट हुई चलना और यहाँ तक पहुँची तो जाहिर है इसने कोई ना कोई सफ़र तो तय किया है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस था। ऑब्वियसली जब हमने डिस्टेंस कवर किया तो हमारे पास कोई ना कोई टाइम भी लगा ही होगा, ठीक है, कोई ना कोई टाइम हमारे पास आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना टाइम स्पेंड किए एक बॉडी यहाँ से यहाँ मूव हो गई और यहाँ से यहाँ मूव हो गई और कोई डिस्टेंस भी नहीं कवर किया। तो इस तरह से हमारे पास वो कह रहा है कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग, हमने फर्ज करना है हमारे पास एक बॉडी है जो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ ड्यूरिंग सम इंटरवल टी, इंटरवल मतलब टी टाइम, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई। यहाँ अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था वो यहाँ मूव हो गया है, यहाँ मूव हो गया है, ठीक है, यहाँ ये उसकी इनिशियल थी, मतलब उसकी जहाँ से कोई भी बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, ये मूविंग यहाँ से उसने मूव किया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्टेट होगी ये हमारे पास होगी इनिशियल, और इनिशियल को हमेशा हम आई, ठीक है, वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से तो अब ये चीज़ रिमूव हो जाएगी और यहाँ पहुँच जाएगी। जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ से रिमूव होगा, चलता जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ तो यहाँ पीछे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल स्टेट, और हम यहाँ लिख सकते हैं वी एफ, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँच गई। इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमारे पास हमें समझ आ गई कि जहाँ से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, Vi changes and denoted as a final velocity Vf. The cover a distance s in the durations in this duration, ठीक है। तो हमारे पास एक सिचुएशन समझ आ रही है कि सवाल क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि हमारे पास एक बॉडी थी जो इनिशियल स्टेट में थी, स्टॉप थी, उसने क्या किया, मूव करना था फाइनल अपनी फाइनल लोकेशन पर, ठीक है। आम आसान में हमारे पास एक गाड़ी थी जो जिसने 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। अब वो स्टार्ट हुई है और वो फाइनल स्टेट तक पहुंच गई, यानी उसने 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। 1 किलोमीटर का सफ़र तय करते वक्त उसने कोई ना कोई टाइम भी लगाया होगा और कोई ना कोई उसका डिस्टेंस भी कवर हुआ होगा। तो हमें समझ आ गई एक्सीलरेशन बेटा एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। टाइम के एतबार से, टाइम का गुजरना, ठीक है, हमें टाइम ड्यूरेशन में दिया गया कि आपने 1 मिनट में इतना सफ़र तय करना है, आपने 5 मिनट में इतना सफ़र तय करना है। तो हमारे पास क्या है, टाइम की लिमिटेशन हमारे पास दी गई हो। तो जब भी किसी जगह पर टाइम की लिमिटेशन दी गई हो और सफ़र तय करना हो तो उसे हम क्या कह रहे होंगे, एक्सीलरेशन। तो अब आपको समझ आ गई होगी और मतलब मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको समझाऊं और आपको याद ना करना पड़े। ऐसे ना हो कि आप बैठे हो कॉपी खोल के और लगे हो सपोज अ बॉडी इज मूविंग, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, सपोज अ बॉडी, ये वाले काम एटलीस्ट आप ना करें। आपको आपके जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ समझने में मुश्किल होगी। आप इसे अपनी ओन वर्डिंग में लिख सकते हैं, जिस तरह मैं समझा रही हूँ आप पॉइंट्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लिख लेते हैं पहले अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। हमने अपने पास लिख लिया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझना, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि समझे बगैर आप लोगों को कुछ भी समझ आने वाला है। अगर समझे बगैर सब कुछ समझ आता तो फिर किसी को भी समझने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास वी आई क्या है। मैंने आपको बता दिया वी आई हमारे पास क्या, इनिशियल वेलोसिटी। वी एफ हमारे पास क्या है,
फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ए से हमारे पास क्या डिनोट हुआ, एक्सीलरेशन, और हमारे पास क्या था, टाइम। अच्छा बेटा, हमने यहाँ पर एक फुल फॉर्म्स लिखनी है कि इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, हमारे पास एक्सेलरेशन ए है हमारे पास, और टाइम हमारे पास क्या है, टी। अब हमने क्या करना है, एक स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास इंपॉर्टेंट, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि हमें करना क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो स्टेटमेंट में हम अपने पास लिखेंगे इन फर्स्ट। अच्छा बेटा, जो मैं आप लोगों को डेरिवेशन करवाऊंगी, आप एज इट इज़ उसे कॉपी में सेव कर लें अपने पास और याद करें यहीं से, ताकि आपको एक तो वर्डिंग यहाँ ईजी होगी, आपको बहुत ईजी वर्डिंग मिल रही है, ठीक है। मतलब वही वर्ड्स हैं जो नॉर्मली हम याद करते हैं। तो ये ना हो कि आप लोग मतलब लेक्चर ले रहे हैं और याद करने के लिए आप कोई नोट्स खोल रहे हैं या कोई गाइड बुक खोल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको वर्डिंग फिर एक किस्म की न्यू लग रही होगी और फिर वो चीज़ अच्छे से याद नहीं होगी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, यहीं से याद करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह और आसानी से याद हो जाए। इन फर्स्ट इक्वेशन डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी of a uniformly accelerated body, ठीक है। और हमारे पास ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमने यहाँ लिखना है कि हमें जो ये सारा स्टेप हमने यहाँ किया ना, आपने क्या करना है, इसको इसके बाद लिख लेना, इसके बाद यहाँ पर इसे लिख लीजिएगा। ये तो मैंने आपको इस टॉपिक में समझाने के लिए किया, लेकिन अब जब हमने स्टेटमेंट स्टार्ट किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो हमारे पास स्टेटमेंट के बाद हमें यहाँ पर ये वैल्यूज लिखनी है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि द एवरेज एक्सीलरेशन इज द change in velocity over a time interval, ठीक है बेटा। ये चीज़ आपने यहाँ लिख लेनी है। अब हमें इतना तो पता चला है कि एक्सीलरेशन हमारे पास क्या था, क्योंकि मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए वक्त दिया गया हो और वेलोसिटी में चेंज होना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास एक्सेलरेशन में हम लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या रेट, मैंने आपको समझाया कि रेट क्या है, टाइम। इसलिए मैंने आपको पहले ही चीज़ें समझा दी ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल ना हो डेरिवेशन को सॉल्व करते हुए। अब हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी में हमारे पास चेंज कब आएगा, जब हमारी बॉडी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचेगी। तो हम यहाँ इस तरीके से लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो टी हमारे पास है ये कौन सी फॉर्म में दिया गया है, इस वक्त डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फिलहाल डिवीजन फॉर्म में। हमने क्या करना है, इसको यहाँ ले आना है ताकि ये आ जाए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। और हमने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी होती है। हमारे पास किसी भी चीज़ इनिशियल हालत में है, हमें पता है ज़ाहिर टाइम भी हम दे रहे हैं, हम डिस्टेंस भी कवर करेंगे, तो वो चीज़ कहाँ पहुँचेगी, फाइनल वेलोसिटी तक पहुँचेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या मालूम करना होगा, फाइनल वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई, ये वी आई हमारे पास यहाँ आ जाएगा और ये प्लस ए टी, ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि हमारे पास बेसिक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मैंने आपको समझा दिया कि रेट हमारे पास है वक्त के साथ
वेलोसिटी में चेंज आना, तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, टाइम के एतबार से हमारे पास चेंज आया वेलोसिटी में। वीएफ में से हम वीआई को माइनस करेंगे, टी लिख देंगे, टी हमारे पास यहाँ डिवीजन फॉर्म है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, हम लिख देंगे एटी इज इक्वल टू वीएफ माइनस वीआई, और हमें वीएफ चाहिए होगा, ऑब्वियसली गाड़ी जब इनिशियल से स्टार्ट हुई तो वो कहीं ना कहीं तो पहुंची होगी, तो जहाँ पहुंचेगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो हम लिख सकते हैं कि वीएफ इज इक्वल टू वीआई प्लस एटी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।